हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट किसे कहते हैं, और आज मैं आपको दूसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट किसे कहेंगे हम आज पढ़ेंगे। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट कहने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं बता दूँ आपको कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी काम को अच्छे ढंग का मतलब क्या है, एफिशिएंसी और इफेक्टिव तरीके से करेंगे जिससे हमारे गोल्स अचीव हो जाए, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। देखिए, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला जो फीचर्स हमारे सामने है वो क्या है, मैनेजमेंट इज़ द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी गोल को अचीव करने का एक प्रोसेस है मैनेजमेंट। तो मैं बता दूं आपको, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन सभी लोगों के अपने अलग अलग गोल्स होते हैं। तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए वो मैनेजमेंट करते हैं। अगर मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपको मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गोल्स है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। मैं बता दूं, जैसे एक बिज़नेस है, अगर उस बिज़नेस का जो मैनेजर है वो चाहता है कि हमारे बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा कि वो कोशिश करेगा कि जो भी हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट का कॉस्ट कम से कम आए। जब प्रोडक्ट का कॉस्ट कम आएगा तो मार्केट में उसका सेल ज़्यादा होगा, और जब सेल ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि फर्म का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो उनका जो गोल था कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट लाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, अपने कॉस्ट को कम करना चाहिए। जब कॉस्ट कम होगा तो मार्केट में सेल बढ़ेगा, और जब सेल बढ़ेगा तो उनके प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। दूसरा हमारे सामने फीचर्स है जो आपके सामने है, मैनेजमेंट इज द ऑल परवेसिव। देखिए, मैनेजमेंट इज द ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट सभी जगह किया जाता है। क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या घर, क्या बिजनेस, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो या नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सभी जगह हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। अगर मैं बता दूं आपको कि अगर घर की बात करें तो क्या घर में आपके मैनेजमेंट नहीं होता है? हाँ, होता है। अगर बताइए, घर में आप खाना बनाते हैं, शाम में आप खाना बनाते हैं और आपको पहले से पता नहीं है कि गैस है कि नहीं है, और अगर गैस ख़त्म हो जाता है तो उस समय गैस कहाँ से मिलेगा आपको? तो इसका मतलब क्या है कि आपका मैनेजमेंट नहीं है। तो हर आदमी को चाहिए गैस ख़त्म होने से पहले घर पे गैस की व्यवस्था कर लें। जैसे कि स्टूडेंट की लाइफ सुन लीजिए, स्टूडेंट क्या चाहता है, स्टूडेंट का भी कुछ अपना एक टारगेट होगा, एक गोल्स होगा कि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कब आएंगे, जब वो अपने सारे पढ़ाई का एक रूटीन बनाएगा कि कौन सा पढ़ाई हमको कब करना है और कितना करना है। तो अगर रूटीन बनाता है, उस रूटीन के ऊपर वो चलता है, तो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ऑल परवेसिव है, माने सभी जगह मैनेजमेंट होता है। घर में भी होता है, दुकान में भी होता है, और सभी जगह, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए, तीसरी जो हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार मैनेजमेंट कर लिया तो पूरी ज़िंदगी आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है, पूरी ज़िंदगी आपको मैनेजमेंट नहीं करना होगा, ऐसा नहीं है। आप एक बार गोल रखते हो, आपके पास एक गोल्स होते हैं, आप उस गोल को जैसे ही अचीव करते हैं फिर दूसरा आपके पास गोल आते हैं, फिर दूसरा आप गोल को अचीव करते हो, फिर तीसरा आते हैं। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक आपकी संस्थाएँ हैं, तब तक आपको मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काम कर लिया तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है जिसमें बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट होता है। देखिए, जब जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हमको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ कि भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी विदेश की आई थी जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स, आप जानते होंगे। तो मैकडॉनल्ड्स जो कंपनी आई भारत में, तो वो नॉन वेज का आइटम लेके आई। लोगों ने उनके नॉन वेज को पसंद नहीं किया, तो अब क्या उसके पास रास्ता था, या तो वापस चल जाए या तो अपने आप को फैलाए पूरे भारत में। तो उसने नॉन वेज के अलावा उसने वेजिटेरियन बहुत सारे आइटम लेके आए। तो आज देख ली, पूरे भारत में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ मैकडॉनल्ड्स नहीं पहुँचा हुआ है।
तो आपके सामने है अगला पॉइंट्स जिसका नाम है मैनेजमेंट इज़ द ग्रुप एक्टिविटी। देखिए मैनेजमेंट इज़ द ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि पूरे संस्था के अंदर में जो भी काम होता है, ऐसा नहीं कि सारा काम मैनेजर करता है, तो सारा काम मैनेजर नहीं करता, मैनेजर तो करता ही है, साथ में बहुत सारे लोग करते हैं। जब सब लोग मिलकर करते हैं तो इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक व्यक्ति नहीं, सारे व्यक्ति मिल करके ग्रुप बना लेते हैं और वो सारे लोग काम करते हैं, क्योंकि उन सारे लोगों का मकसद एक ही होता है कि संस्था के अंदर में जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करें। क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग हमारे संस्था के अंदर काम करें तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं और क्वालिटी के हिसाब से उनको काम मिला है। कोई परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई सेल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। सारा काम तो एक आदमी कर नहीं सकता है, इसलिए सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। पॉइंट नंबर अगर हम देखें नेक्स्ट 5 पॉइंट्स तो उसमें लिखता है कि मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या है कि मैनेजमेंट केवल हम लोग एक चीज़ का नहीं करते। मैनेजमेंट यहाँ देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क कभी होता है, मैनेजमेंट जो हम करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क कभी करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल कभी करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी मैनेजमेंट हम काम कभी करते हैं, मैनेजमेंट हम पीपल कभी करते हैं, मैनेजमेंट हम अपने ऑपरेशन कभी करते हैं। देखिए वर्क का मतलब क्या है, हम जो ऑर्गेनाइजेशन खोले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तो हम मैनेजमेंट करते हैं। तो हर संस्था का अपना अपना काम होता है, जिसका जैसा काम है उस काम का मैनेजमेंट करता है। जैसे हमारी फैक्ट्री है, हम अपनी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो उन कामों का भी हम मैनेजमेंट करते हैं। अगर हम काम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या हमारा प्रोडक्ट बढ़िया बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हमें अपने कामों का, अपने प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करना पड़ता है। दूसरा है पीपल का, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मनुष्य की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पीपल की। तो उन पीपल का भी हम मैनेजमेंट करते हैं। जो पीपल जैसा होगा उसके हिसाब से उनको काम हम देंगे, जिससे कि हमारे गोल को अचीव करने में आसानी हो। तीसरा पॉइंट था हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी जो संस्था जिस चीज़ का काम कर रहा है उसके अंदर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे हमारी कंपनी के अंदर में मोबाइल बनता है, तो मोबाइल बनाना एक काम है, लेकिन मोबाइल बनाने के पीछे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। परचेज डिपार्टमेंट अलग होते हैं, सेल डिपार्टमेंट अलग होते हैं, फिनांस डिपार्टमेंट अलग होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होते हैं, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग होते हैं। इन सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हम मेंटेन करते हैं, जिससे कि हम गोल को अचीव कर लें। तो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, यानी एक ही काम नहीं, उससे कई काम हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपके सामने फीचर्स है जो आप देख लें। मैनेजमेंट इज़ द एन इनटेंजिबल फोर्स। देखिए इनटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल फोर्स में आता है कि मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। देखिए हम किसी दुकान पे जाते हैं, अगर उस दुकान पे जाते हैं और वहाँ से हम सामान खरीदते हैं, तो वहाँ के जो भी एम्प्लॉई हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि मैं बार बार उसी दुकान पर जाऊँ, और अपने तो जाऊं लेकिन जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं भी उनको कहता हूं कि चलो मेरे साथ, एक दुकान बहुत अच्छी है, वहाँ पे जब सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ का जो भी एम्प्लॉय है लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। रेट तो थोड़ा सा ज़्यादा या कम अलग चीज़ हो गया, लेकिन वहाँ का बर्ताव अच्छे होने के कारण हम वहाँ से सामान लेते हैं और वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है हमको। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनटेंजिबल फोर्सेस वहाँ लागू होता है। इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू।